हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के लिए चैप्टर 4। हमने लास्ट लेक्चर में के से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्ड प्रॉब्लम लेके आए हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं ट्रेन और बोट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्टेंस टाइम को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the original speed of the train. हमें बोला गया है कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। अब उन्होंने अगली कंडीशन दी है कि इफ़ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, यदि हम स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति आवर लेस कर दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो उसे डिस्टेंस को कवर करने में कितने आवर्स मोर लगेंगे? 3 आवर्स और ज़्यादा लगेंगे। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो हम ये लिख लेते हैं, लेट अस टेक ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। हमारे पास कोई स्पीड नहीं है, तो हम ले लेते हैं ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसे हम ले लेते हैं x। ये हमने ओरिजिनल स्पीड ले ली। देन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने स्पीड कितनी ली है? x हमारी स्पीड होगी। डिस्टेंस यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस रख लिया है 480। टाइम, यदि टाइम की बात करते हैं तो टाइम हम ले लेते हैं t। तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या यहाँ से आप t का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 480, ये x आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो 480 डिवाइड बाय x, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। देन क्वेश्चन ने आगे बोला है कि इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि हम स्पीड 8 किलोमीटर लेस कर दें, तो अब न्यू स्पीड अपनी कितनी हो जाएगी? हमारी न्यू स्पीड हो जाएगी x माइनस 8। जो डिस्टेंस है वो सेम हमारी 480 रहेगी, बट उन्होंने बोला है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, बट हमारा टाइम कितना ज़्यादा हो जाएगा? 3 आवर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले हमारा टाइम t था, अब हमारा टाइम हो जाएगा t प्लस 3, और इसे हम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन, या फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 8, इसे हम लिख देंगे t प्लस 3 इक्वल्स टू 480, और इसे आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी है, फर्स्ट और सेकंड। आप देखेंगे फर्स्ट में हमारे पास t का वैल्यू है, तो ये t का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ t पुट इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो हमारा इक्वेशन सेकंड है x माइनस 8, फिर t की प्लेस पे हम पुट कर देंगे 480 बाई एक्स इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 480 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल्स हो जाएगा 480। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप x का मल्टीप्लाई 480 बाई एक्स से करेंगे तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा सिर्फ 480। फिर आप x का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 8 का मल्टीप्लाई आप 480 से करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 होता है, 8 का मल्टीप्लाई 8 में तो 64, तो 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 हो जाएगा 38 डिवाइड बाय x, और ये हो जाएगा माइनस का 24, और ये आप 480 को भी लाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 480 इक्वल्स टू रहेगा 0। अब यहाँ आप देखेंगे प्लस 480 से माइनस 480 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास होता है x का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस x का मल्टीप्लाई 24x इक्वल्स टू 0।
एक्स राइट हैंड पर जाके जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जीरो से मल्टीप्लाई किसी का भी करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसे हम अरेंज कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब हमें नज़र आ रहा है कि पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो सकती है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इक्वेशन डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे x², यहाँ होगा हमारे पास माइनस का 8x, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1280, ये आपके पास यहाँ पर बचेगा। और अब हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो आप इसका प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे हम हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे फैक्टर्स करें तो फैक्टर्स में हमें मल्टीप्लाई पे चाहिए 1280 और हमें माइनस करने पे चाहिए 8। तो यदि हम फैक्टर करते हैं तो 1280 के हमें फैक्टर करने होंगे, तो 2 6 टाइम, 4 टाइम, 0 टाइम, फिर 2 से 320, फिर 2 से 160, फिर 2 से आप करेंगे 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5 और 5 से बचेगा यहाँ पे 1। तो ये हमारे फैक्टर होंगे। यहाँ पर हमको ऐसी टर्म चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 1280 आए और जिन्हें माइनस करने पे क्या आए 8 आए। तो यदि हम बनाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हम 3 4 5 ये नंबर लेते हैं और इधर आधे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 2 16 32, और यहाँ पे जाएगा 2 2 4 2 8 40। तो हमारे नंबर क्या मिलते हैं हमको 32 एंड 40। तो ये हमारे दो नंबर आ चुके हैं, क्योंकि आप 40 में से 32 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 8, और हमें माइनस का चाहिए तो इसलिए हम 40 बड़ा है तो हम माइनस का लेंगे, और 32 हमारा होगा प्लस का। तो इसे हम लिखेंगे x² माइनस 40x प्लस प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचता है x माइनस 40 प्लस यहाँ से 32 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचता है x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड हो जाएगा हमारा x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। माइनस 40 आर एच एस पर जाकर हो जाएगा प्लस का 40, प्लस 32 आर एच एस पर जाके हो जाएगा माइनस का 32। और हम ये जानते हैं कि हमारी स्पीड कभी भी माइनस नहीं होती है, तो हम बोल देंगे कि जो हमारी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी प्लस का 40, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन ने हमारे से ट्रेन की स्पीड पूछा था, तो ये हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन निकाल लिया। ओरिजिनल स्पीड हमने x ली थी, x का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया जो कि आया है 40। तो ये था हमारा ट्रेन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है In a flight of 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather। एक फ़्लाइट है जो कितना है 600 किलोमीटर की फ़्लाइट है। अब जो एयरक्राफ्ट है वो स्लो हो गया ड्यू टू बैड वेदर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, जिससे कि स्पीड भी हमारी रिड्यूस हो गई। कितनी रिड्यूस हो गई है 200 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इंक्रीज्ड। अब यदि स्पीड कम होगी तो हमारा टाइम बढ़ेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। तो फ्लाइट का टाइम कितना इंक्रीज हो गया 30 मिनट्स। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो हमें चाहिए ओरिजिनल टाइम। तो इसके लिए भी हमें पहले लेना होगा, लेट अस टेक स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट की बात करता हूँ, तो स्पीड हमारी एयरक्राफ्ट की कितनी है x है। यहाँ पर भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो गिवन है, तो स्पीड हमने x ली है और डिस्टेंस हमें दिया गया है 600, टाइम हम ले लेते हैं t, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे हमें बोला गया है
आगे दिया द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम वाज फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो स्पीड को हम रिड्यूस करते थे, तो स्पीड हमने रिड्यूस कर दी x माइनस 200, जिससे कि जो हमारा टाइम है वो कितना, वो टाइम हो गया है इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो टाइम हमारा इंक्रीज करेंगे 30 मिनट्स। अब हम आवर में ले रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे 30/60, क्योंकि मिनट्स को हमको कन्वर्ट करना होगा आवर्स में। इससे आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 200 इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाय t प्लस 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 200 और ये हो जाएगा हमारा t प्लस 1/2 इक्वल्स टू 600, और इससे आप दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने निकाल लिए हैं। इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। अब x का वैल्यू क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे से पूछा है फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम पूछा है, इसका मतलब हमें t का वैल्यू निकालना है। तो इसलिए हम t के वैल्यू में ही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहाँ पर कर देंगे हम x का वैल्यू 600 बाई t माइनस 200, फिर t प्लस 1/2 इक्वल्स टू 600। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से x का। यहाँ पर यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे t से t हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 600। फिर हम 600 बाई टी का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 600 से 2 कैंसिल होगा 300 बाय टी। अब 200 का मल्टीप्लाई होगा टी से तो ये हो जाएगा माइनस का 200 टी, माइनस 200 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 100 इक्वल्स टू 600। अब ये प्लस का 600 आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो इसको इधर ही ले आते हैं, ये प्लस का 600 इधर आके हो जाएगा माइनस का 600 इक्वल्स टू 0। ये माइनस और प्लस 600 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचता है एलसीएम में t, और ये हो जाएगा हमारा 300 माइनस t का मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो ये हो जाएगा 200t स्क्वायर माइनस 100t इक्वल्स टू 0। t डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चले जाएगा RHS पर तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास बचता है माइनस का 200t स्क्वायर माइनस 100t प्लस का 300 इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हैं कि यदि हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा एकदम सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन डिवाइडेड बाय, हम कर रहे हैं माइनस 100 से डिवाइड, माइनस भी हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का t और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब आप देखोगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करे तो 2 3 जब -6 हो और जिन्हें माइनस करे तो 1 आए। तो ऐसे नंबर हमें मिलते हैं 3 और 2। तो यदि हम प्लस का 3 लेंगे -2 लेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 3 2 जा होता है 6। तो यहाँ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप t कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचता है 2t प्लस 3। यहाँ से आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाएंगे तो यहाँ निकालेंगे 1 और यहाँ बचता है 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो दो ब्रैकेट आ चुके हैं, एक होगा हमारा t माइनस 1 और सेकेंड ब्रैकेट होगा हमारा 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा हमारा t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सेकेंड बन जाएगा 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। -1 RHS पर जाके हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 3 आप RHS पर ले जाएंगे तो माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3/2। तो यहाँ पर t के दो वैल्यूज आए और आप जानते हैं टाइम भी हमारा कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे t इक्वल्स टू 1 आवर और यही हमारा फाइनल ड्यूरेशन होगा फ्लाइट का। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन दिया गया है अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। पहले हम समझते हैं डाउन स्ट्रीम क्या है और अप स्ट्रीम क्या है। डाउन स्ट्रीम का इसका मतलब होता है कि हमारी जो बोट चल रही है और उसी डायरेक्शन में हमारा जो वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं वो हो रहा है हमारा डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमारी बोट चल रही है और हमारा जो वाटर फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो जब हम देखेंगे कि हमारे डाउन स्ट्रीम में रहता है तो हमारा बोट और वाटर का जो स्पीड होता है वो प्लस हो जाता है। अप स्ट्रीम में बोट और वाटर का स्पीड जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम ले लेते हैं लेट अस टेक स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट हमने ले लिया x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y ले लेते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डाउन स्ट्रीम में बात करेंगे तो हमारी दोनों स्पीड का प्लस होगा, हम अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो दोनों स्पीड के बीच माइनस होगा। तो अभी हमें दिया है मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यदि मैं यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगाऊँ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यदि हम स्पीड की बात करेंगे तो हमारी स्पीड हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम दिया है तो हमारी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस हमें बोला गया है 20 किलोमीटर। तो ये हमने डिस्टेंस लिया 20 किलोमीटर। टाइम हमारे पास है 2 आवर्स, तो इसे यदि हम कट करते हैं तो 2 से आपका 20 कट होगा 10 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। और इससे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन हमें बोला गया है अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अप स्ट्रीम की बात करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 बाय 2। डिस्टेंस हमारी 4 टाइम हमारा 2, इसे आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और इससे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप एलिमिनेशन से इसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। ये आप मल्टीप्लाई वाला ले जाएंगे डिवाइड में तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 12/2। आप इसे कट करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। और x हमने स्पीड ऑफ बोट लिया था और हमारे से पूछा क्या है, तो हमारे से पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने क्या लिया, y लिया है, तो x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ये लिख देते हैं वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं 6 प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 10। ये प्लस का 6 आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो y हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। और ये स्पीड हो जाएगी हमारी किसकी, स्ट्रीम की। तो लिख देंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखे गए हैं, तो बिल्कुल भी आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।